बलिया जनपद के बिलथरा रोड क्षेत्र के न्यू सेंट्रल पब्लिक एकेडमी स्कूल में 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर विधायक हंसू राम ने झंडारोहण किया। साथ ही विद्यालय में हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं का हौसला अफजाई किया। कहा कि प्यारे बच्चों, आज ही के दिन हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ था। सुनिए विधायक हंसू राम जी ने क्या कहा। एवं अपनी वाणी और कर्म से सबको प्रभावित करने वाले किसान जी, मेरे सहयोगी साथी रामचंद्र जी, मिथिलेश राजभर जी, अजय कुमार राजभर जी, मनीष कुमार जायसवाल जी, धीरज यादव जी, मुन्ना यादव जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर हरिनाथ जी, मुरली यादव, ब्रिजेश पांडे जी, यहाँ पर मेरे साथी आतिफ जमील जी, मजहर अली जी, गायक साथी पप्पू पांडे जी, साहब लाल यादव जी एवं नईम भाई, साथ ही यहाँ उपस्थित सभी टीचर्स, सभी अभिभावक, प्यारे बच्चों, आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को हृदय से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। इस विद्यालय परिसर में बच्चों द्वारा अनेक अच्छे कार्यक्रम किए गए हैं, जिसमें अंत में औलादी जज्बा दिखाने वाले बच्चे जो निश्चय ही हम सभी को रोमांचित कर दिए, मैं उनकी विशेष तौर पर सराहना करता हूं। साथ ही जिन बच्चों ने मां सरस्वती का गायन किया, उस पर उन्होंने अभिनव किया, वह बहुत ही सराहनीय था। मैं सभी मां सरस्वती को वंदन करते हुए मैं इस अवसर पर सभी बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और हमने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य स्थापित करने का संकल्प लिया था। इसका आशय यह होता है कि अगर हम संपूर्ण प्रभुत्व गणराज्य बन जाएंगे तो कोई बाहरी शक्तियां, विश्व की कोई बाहरी शक्तियां हम पर आंख नहीं दिखा सकती या हमारे आंतरिक या बाह्य मामले में कहीं भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। आज ही के दिन जब संविधान लागू हुआ, हमने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया, सभी को मूल अधिकार दिए गए। नमस्कार जी, आप देख रहे हैं आज विधायक माननीय हंसू न्यू सेंट्रल पब्लिक एकेडमी स्कूल में उपस्थित हुए हैं और इस समय उनका भोज चल रहा है। तो जो भी मित्र जुड़ रहे हैं अधिक से अधिक शेयर करें। जब हम 26 जनवरी की बात करते हैं तो निश्चय ही हमें आजादी की याद आ जाती है। अगर इस अवसर पर उन अमर बलिदानियों को हम नमन नहीं किए तो हमारी यह गणतंत्र दिवस भी हमको अधूरा मालूम होगा। इसलिए अनाम और ऐसे अनेक वीरों ने जिनके अथक कुर्बानियों से हमारा देश आजाद हुआ और आज हम संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य बन सके,
मैं उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मित्रों, बहुत कुछ अब कहने का है, समय थोड़ा कम है, लेकिन मैं कुछ बातें जरूर इंगित करूंगा। हम 73 वर्ष का सफर हम लोगों ने पूरा किया है। अब हमारे लिए चिंतन और मनन करने का समय आ गया है कि इन 73 वर्षों में हमने क्या खोया है और क्या पाया है। इस 73 वर्ष के सफर में जब हम आजाद हुए थे, उस समय हमारे देश में सुइयां नहीं बनती थी। सारी चीज हम विदेशों पर, विश्व के अन्य देशों पर निर्भर करते थे, लेकिन हमने बहुत ही कुछ पाया, बहुत कुछ तरक्की हुई है। हम कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए। अब हम अपने यहाँ खाद्यान्न की आवश्यकता को पूर्ति करते हुए हम दूसरे देशों को भी हम अनाज भेज रहे हैं। सामरिक क्षेत्र में हम बहुत काफी मजबूत हुए हैं। हमें अब दूसरे देशों पर निर्भरता भी हमारी खत्म हो रही है। हम खुद सामरिक उपकरणों का उत्पादन अपने देश में ही करने लगे। इसके साथ ही ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हमने आशातीत सफलता अर्जित की है। दूर संचार हो या कंप्यूटर हो, सब में एक अभूतपूर्व क्रांति हुई है और सभी अब हमें वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा हमारे पूर्वजों ने दिया था, वो हमें अब यथार्थ में मिलता हुआ प्रतीत होता। मित्रों, हम आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन जब हम 73 वर्ष का सफर पूर्ण करके आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो हमें ये भी देखना है कि हमने क्या खोया है और क्या अभी पाना अभी बाकी रह गया। आज 73 वर्षों बाद भी समाज में सामाजिक असमानता और आर्थिक गैर बराबरी है। एक आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी भेदभाव की भावना से ग्रसित है, उसके साथ अभी अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। अभी भी समाज में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं कि देश की 25% आबादी अभी भी शोषित है, जिनका दूसरे का थोपा हुआ विचार, दूसरों की कही हुई बातें अभी भी चलती है। आप कल्पना करिए कि जिस देश की 25% आबादी शोषित होगी, उस देश का समग्र विकास कैसे हो सकता है। यह बहुत ही विचारनीय बात है। मैं आपको स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा। स्वास्थ्य और चिकित्सा पर धन कुबेरों ने कब्जा कर लिया। आलीशान अस्पताल बनाकर, मेडिकल कॉलेज खोलकर अब उसमें धन कुबेरों के जो बहुत ही मालदार लोग हैं, उनके अलावा कोई वहाँ पर इलाज अपना नहीं करा सकता। वहाँ पर भी गरीब हमारे मारे फिरते हैं, उनके लिए इलाज की व्यवस्था नहीं। आज 5 सितारे जैसे विद्यालय बन गए हैं। हमारी प्राइमरी पाठशाला का औचित्य ही समाप्त होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे बच्चे कहाँ पढ़ सकते हैं, ये भी एक बहुत देखने की बात है। मित्रों, हर देश एक अपना डाटा रखता है। हमारे देश से कितने अमीर लोग विदेश गए, उसका डाटा तो हम रखते हैं। कितने वापस आए वर्ष के अंदर, ये भी हम डाटा रखते हैं। लेकिन कितने गरीब हमारे बाहर गए, वे घर वापस आए कि नहीं आए, उसका कहीं कोई डाटा नहीं मिलता है। ये एक बहुत सोचने की बात है। मित्रों, हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर तो हो गए। हमारे भंडार जो है, गोदाम जो है, अनाजों से भरे हुए हैं, लेकिन आज भी देश की 18% आबादी जो है कुपोषण की शिकार है। उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल रहा। 29% लोग ऐसे हैं
जो आज भी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। 22% ऐसी आबादी है जो आज भी रोटी कपड़ा और मकान की समस्या से ग्रस्त है। वह किसी प्रकार से अपने रोटी और आवास और कपड़े की व्यवस्था कर पा रहे हैं। अब आगे की लाइव अगले नेक्स्ट कार्यक्रम में बहुत ही चिंतनीय